शाम के 4:30 बज चुके थे। पूर्णिमा अपने घर के काम में जुट गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आज घर पे देवर और देवरानी आए हुए हैं। पूर्णिमा दोनों को अंदर आने के लिए कहती है और अपने पति केशव को उन्हें आने की सूचना देती है। केशव कमरे से बाहर आते हैं। अरे परिमल, आओ आओ, आज कैसे रास्ता भूल गए? आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने। अरे भैया, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो आने की खबर दूँ, और अपना ही घर है तो क्या खबर करनी। चलो बाकी बातें छोड़ो, पहले अपना मुंह मीठा करो। अरे भाई, पहले ये तो बताओ, ऐसी कौन सी खबर लाए हो जिस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है भैया, हमने नई कार खरीदी है तो सोचा चलो सबसे पहले भैया को खुशखबरी देते हैं और उनका मुंह मीठा करते हैं। अरे भाई, अभी 2 साल पहले ही तो तुमने नई कार खरीदी थी और इतने जल्दी दूसरी कार ले ली। अरे भैया, वो इतनी लग्जरियस नहीं थी और काफ़ी छोटी भी थी। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाए तो उसमें पूरा सामान नहीं आता था, बाकी दिक्कत हो जाती थी। और मेरे बाकी सभी दोस्तों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सो मुझे तो लेनी ही थी। वो सब ठीक है परिमल, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम दोनों पति पत्नी नौकरी करते हो और तुम्हारी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, परंतु इस तरह फिजूल खर्चे करना ठीक नहीं है। बचत करना भी बहुत जरूरी है। ना जाने कब कौन सी जरूरत पड़ जाए। परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। अरे भैया, आप भी क्या बात लेके बैठे हो? मैं तो आज में जीता हूँ। जिंदगी के मजे लो, खाओ पियो, मजे करो। कल की फिक्र करके हम जीवन के आनंद से खुद को वंचित क्यों रखें? ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। परिमल की ऐसी बातें सुनकर केशव ने उसे और समझाना उचित नहीं समझा। पूर्णिमा के देवर और देवरानी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और उनकी पगार भी अच्छी खासी थी। महीने में जितना कमाते उतना खर्च भी कर देते। उनकी जीवन शैली ही कुछ ऐसी ही थी। अपनी आमदनी में से थोड़ी बचत भी कर लेनी चाहिए, इस पर वो कभी विचार नहीं करते। इसके विपरीत केशव और पूर्णिमा की सोच उनसे काफी अलग थी। केशव और पूर्णिमा के पास भी कोई पैसों की कमी नहीं थी। केशव एक सरकारी संस्था में नौकरी करता और पूर्णिमा स्कूल में पढ़ाया करती। केशव और पूर्णिमा की आमदनी परिमल और उसकी पत्नी पायल जितनी तो नहीं थी, फिर भी वो अपने परिवार की हर एक जरूरत को अच्छी तरह पूरा किया करते। जरूरत की सारी चीजें घर पे मौजूद होने पर भी कभी फिजूल खर्ची नहीं किया करते और इस बात पर उनके बच्चे भी अमल करते। अपनी आमदनी में से कुछ बचत हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखते। इस पर उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने पैसों का नियोजन किया था। पायल जब भी पूर्णिमा के घर मिलने आती तो हमेशा उसे यही कहती, अरे दीदी, इतना बचत करके क्या करना है? हम इतना कमा किस लिए रहे हैं? और हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी तो बनाए रखनी है। हमें अपनी जिंदगी अपने मन के मुताबिक जीनी चाहिए। जो खरीदना है खरीदो, जहाँ घूमने जाना है जाओ। कल के बारे में इतना क्या सोचना? पायल, हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें जहाँ 2,000 रुपए खर्च करने की जरूरत है वहाँ हमें 10,000 रुपए खर्च करें। हमें कब कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़े कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बचत जरूर करनी चाहिए। पूर्णिमा के इतने समझाने पर भी पायल पर कोई असर नहीं होता। वो सब बातों को हल्के में ले लेती है और पूर्णिमा भी इस विषय में ज्यादा और कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कुछ महीनों बाद एक दिन जब पूर्णिमा को पायल का फोन आता है और वो कहती है, दीदी, हम बड़ी मुसीबत में हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। पायल, सब ठीक तो है? पहले बताओ क्या हुआ? दीदी, पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई है और उसके चलते मेरी कंपनी बंद हो चुकी है। परिमल की 4 महीने की सैलरी नहीं हुई। हमने जो चीजें किस्तों पर ले रखी थी वो चुकाने के लिए भी पैसा नहीं है। आपको तो पता ही है कि हमारी कोई बचत नहीं है।
जो भी हम कमाते सब खर्च कर देते। कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ दिखावे के लिए हम बेहिसाब खर्च करते रहे और बचत के बारे में कभी सोचा ही नहीं। दीदी, आपने मुझे कितना समझाया था। आपकी बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और बात करते करते अचानक पायल फूट फूट कर रोने लगती है। पूर्णिमा उसे समझाते हुए कहने लगी, पायल हिम्मत रखो, अब सब ठीक हो जाएगा, ये घड़ी भी पार हो जाएगी। आज मैं परिमल के भैया से इस विषय में बात करती हूँ। हमसे जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। कौन सी दीदी? आप जो भी कहेंगी मैं मानूंगी। देखो पायल, हम एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तुम जानती हो हम दोनों की आमदनी कितनी है। तुम्हें भी अपने ओर से कुछ कदम उठाने होंगे। प्रतिष्ठा और झूठे दिखावे की दुनिया से बाहर निकलो। लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता करना बंद कर दो। अपने आप ही तुम्हारे खर्चे कम कर दो और बहुत सी चीजों में बचत हो जाएगी। लोग कुछ दिन तक इस बारे में बात करेंगे और अपने आप ही चुप हो जाएंगे। हम अपनी जरूरतों पे नियंत्रण रख सकते हैं। अगर तुम ये बात समझ गई तो जीवन में तुम्हें कभी ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दीदी, आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही है। आपने मुझे पहले भी कितना समझाया था, पर मैं नादान आपकी बात समझ ही नहीं पाई। लेकिन मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अच्छा मेरी बहना, अब निराश मत हो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा और रोना बंद करो। चलो, तुम तो हंसते हुए और खिलखिलाते हुए ही ज्यादा अच्छी लगती हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।